हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। सो पिछले वीडियो में हम लोग जैसे क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर चुके थे, तो अब क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में दिया है a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर x। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और c इज इक्वल टू दिया गया हम लोग को 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम काफ़ी बार एग्जाम में बोले थे 100% आएगा ही। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, अब इसमें पहले से दिया हुआ है एलसीएम दिया है ए बी सी का 3780। एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है 3780। अब देखो ये जो 3780 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं 3780 का प्राइम फैक्टर्स क्या आता है। तो 3780 लिखती है, देखते हैं इसका क्या क्या आता है। तो 2 से क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग ले जाते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 1 जा 3, 2 डिजिट लेंगे तो एक 0 देना पड़ेगा, 3 5 जा 15। फिर जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 5 से जाएगा 5 7 जा 35। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स अगर देखें तो 3780 जो है ये कितने के बराबर आ रहा है। 2 कितने टाइम्स आया, 2 आया 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर हो गया। 3 आया 3 टाइम्स, तो 3 क्यूब हो गया। और 5 आया 1 टाइम, और 7 आया 1 टाइम, तो 5 इंटू 7 ही हो गया। ठीक है, अब देखो हम पढ़ाए थे क्या कि एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी नंबर है ए बी सी में उसका हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी नंबर है पहले उसको ले लेंगे हम लोग। तो इसमें अगर हम एलसीएम अपने तरीके से निकालते हैं तो देखो क्या निकलता है। 2 तीनों में है, 2 क्या है हम लोग का, 2 तीनों में है, और तीनों में क्या है पावर, हाईएस्ट पावर तो 2 ही दिख रहा है तीनों में। ठीक है, क्योंकि 2 सब में है। फिर उसके बाद देखते हैं 3, तो 3 का हाईएस्ट पावर अभी चलो छोड़ देते हैं, 3 का पावर क्या हमको नहीं पता है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, चलो छोड़ देते हैं, 3 का जगह छोड़ देते हैं। यहाँ x है, x का वैल्यू नहीं पता इसलिए छोड़ दें। और 5 यहाँ भी है, तो 5 जो भी रहता है उसको सबको ले जाता है। और 7 भी यहाँ है हम लोग का, 7 भी ले लिए। ठीक है, जो भी नंबर रहता है सब जगह लिया जाता है और उसका हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसके अलावा कहीं 5 है नहीं है। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ तो दिख रहा है 3 का हाईएस्ट पावर 3, लेकिन यहाँ 3 का पावर 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। 3 का पावर 1 है, ये भी हो नहीं सकता है। तो कौन सा हुआ होगा, ये वाला हुआ होगा। और ये वाला लिया जाएगा तब जब x का पावर क्या होना चाहिए, x के जगह क्या होना चाहिए 3। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो 3 का पावर x था, ये x के जगह क्या आ जाएगा हम लोग का 3 कंपेयर करने पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया हम लोग का, x इज इक्वल टू आ गया 3। और इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार काफ़ी बार बोले हैं कि आएगा ही। तो x इज इक्वल टू 3 हम लोग का आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन 6 में द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, देखो कुछ नहीं है, सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x और फिर क्या है माइनस 9। इसका जीरोज निकालने बोला गया। तो बस कुछ नहीं करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, जो करना चाहें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, 9 2 जा 18, फिर स्प्लिट करेंगे इसको हम लोग, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसको लाना 3 है। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा करते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हम लोग का, 2x कॉमन आ गया, बच क्या आ जाएगा x माइनस 3। और यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 निकल जाएगा और बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में आ गया तो ले लेंगे x माइनस 3 को कॉमन, और क्या बच जा रहा है हम लोग का 2x प्लस 3, तो बच जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 3, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2x, देखो 2x बराबर आ जाएगा, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3, और ये 2 इधर से डिवाइड में जाएगा तो माइनस 3/2। तो आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू 3 और माइनस 3/2। तो चेक करेंगे 3 और माइनस 3/2 ऑप्शन में है कि नहीं, 3 और माइनस 3/2 ऑप्शन ए देख लो, ये हम लोग का आंसर हो रहा है। ठीक है, तो 6 तो बहुत ईजी था, इससे ईजी क्वेश्चन क्या चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर। तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन 7 में बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। अब देखो यहाँ कोई वर्टिकल टावर का बात कर रहा है, मान लेते हैं ये हम लोग का वर्टिकल टावर है। ठीक है,
और इससे कितने दूरी पे है, इससे जो बोला गया है 30 मीटर अवे फ्रॉम, इसके फुट से कितना दूरी है 30 मीटर के दूरी पे, तो इसके फुट से हम लोग का ये हो गया 30 मीटर का दूरी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। यहाँ से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो कितना बनता है एंगल, ये बनता है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। टावर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड यहाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हम लोग का बना, ठीक है। निकालने क्या बोला गया हम लोग को, द हाइट ऑफ द टावर इज, देखो इससे इजी क्वेश्चन तो चाहिए नहीं हम लोग को, हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन दे दिया। हाइट मतलब ये एच हो गया, और पी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टैन में, तो हम लोग लेंगे टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया एच जो कि पता नहीं है, और बेस हो गया 30। और टैन 60 का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होता है टैन 60 का वैल्यू, √3, 0 1 बाई √3 1 √3, ठीक है। तो √3 आता है हम लोग का h/30, तो ये 30 इधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 30 √3। 30 √3 क्या आ गया हम लोग का, हाइट ऑफ द टावर, तो 30 √3 ऑप्शन में है क्या, ये देखो ऑप्शन बी, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो हम ऐसे ही मन में ही बताए थे पढ़ना, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोग का, क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। तो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखो, 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 8 में इसमें बोला गया cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और sin फाई इज इक्वल टू 1/2। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखो cos में √3/2 क्या होता है, बस वैल्यू याद रखना है। cos में कब वैल्यू आता है √3/2, तो 30 डिग्री में, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया, थीटा के, तो ये √3/2 होता है हम लोग 30 डिग्री में, तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, यहाँ क्या होना चाहिए 30। उसी तरह से देखो sin फाई बराबर क्या दिया है, sin फाई बराबर 1/2। अब साइन में 1/2 क्या आता है ये भी पता होगा, sin 30 होता है 1/2, तो ये फाई का वैल्यू क्या आ गया, फाई की जगह क्या होना चाहिए 30, तो फाई का वैल्यू भी पता चल गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या बोला गया निकालना हम लोग को, tan थीटा प्लस फाई। अब थीटा भी 30 है, फाई भी 30 है, तो 30 ये दोनों के जगह 30 डाल दो, तो tan 30 प्लस 30 क्या आ गया हम लोग का tan 60, कितना आ गया tan 60। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है अभी बताएं हम लोग, √3 होता है, तो √3 आंसर होगा। तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन में दिया है क्या √3, बिल्कुल ए ऑप्शन, ये √3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए √3, ठीक है। हाँ किसी में अगर काफ़ी फास्ट बता रहे तो किसी में मिस्टेक हो सकता है, तो ध्यान देना, कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट में टाइप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हम लोग, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 9 में। तो चलो क्वेश्चन 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 में बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज, ठीक है। क्या बोला गया, 2 सर्कल है और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे नहीं, कितना पॉइंट पे बोल रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया हम लोग का 2 सर्कल और दोनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो कॉमन टेंजेंट बनाने बोला गया, एक टेंजेंट ऐसे बन सकता है इसमें ये, और एक टेंजेंट ये बन सकता है, और कहीं बन सकता है क्या इसमें कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो जा रहा है हम लोग का 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझना था और सीधा आंसर करना था, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पेज नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज 3 बताएंगे, मतलब क्वेश्चन 9 तक हो गया ना, इसके आगे का बताएंगे।